तो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की निकली हुई वैकेंसी। मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में एक वैकेंसी निकली हुई है सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड की पदों पर। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी प्रारंभिक जो डेट है वह हमें दी हुई है। इसकी प्रारंभिक डेट आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 10 अक्टूबर से, और ये अंतिम तिथि जो है वह 11 नवंबर तक है। तो हम देखते हैं इसमें। तो इसमें कुल रिक्त पदों की जो संख्या है वह है सहायक ग्रेड 3 में टोटल 40 पद हैं, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 9, पिछड़ा वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9। इस तरह से कुल मिलाकर 40 पद हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 पद और सुरक्षा गार्ड के लिए टोटल आरक्षित के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 1। इस तरह से कुल 13 पद हैं और इनका वेतन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इनकी योग्यताओं के बारे में अगर आगे कुछ दिया हो, और इसे हम विधानसभा की वेबसाइट mpvidansabha.nic.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इसकी जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 11 अक्टूबर 2022 और आवेदन भरने की या पंजीयन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक है। शुल्क जमा करने की भी यही तिथि है, अंतिम तिथि, और आवेदन स्वीकार करने की भी अंतिम तिथि भी 10 नवंबर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ पर पुनः हमें दिया हुआ है उसकी रिक्तियों के बारे में। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ऐसी की जानकारी दी है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है। उसी पदों के बारे में जानकारी हमें दी हुई है कि भर्ती के नियम के अनुरूप प्रकाशित किया गया है और समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है और प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना चाहिए। मीन्स अगर हम स्टेनोटाइपिस्ट का भर रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग आवेदन करना पड़ेगा, और अगर हम ग्रेड 3 का भर रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग आवेदन करना पड़ेगा, और दोनों के लिए अलग अलग शुल्क होगा। नेक्स्ट है हमारा कि इस विज्ञापन में समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित वर्ष की परीक्षा में है तो भी वह पात्र है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र अंक प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब जब भी प्रारंभिक परीक्षा होगी उस तिथि तक जो भी प्रमाण पत्र हैं वो प्राप्त हो जाए, ये आवश्यक है। अभी आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार की शैक्षिक अभिलेखियों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। मतलब आवेदन करते समय कोई भी कॉपी हम संलग्न नहीं करना है हमें। नेक्स्ट हम आते हैं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक वह जानकारी कंप्लीट हो जाए वह शैक्षिक अर्हता। हम नेक्स्ट चलते हैं। दिया है आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रकृति, ये हमने देख लिया। फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना है। कंप्यूटर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी टंकन कार्य में दक्ष अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ टाइपिंग में अदक्ष हो और अनुभवी हो उनको प्राथमिकता दी जाएगी इस परीक्षा में। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है परीक्षा योजना परिशिष्ट 1, पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 3 में उल्लेखित हैं। ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं को सुनिश्चित कर ले कि वह परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। मीन्स अगर ऑनलाइन आवेदन आप कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लें इन नियमों को कि आप उस योग्य हैं या नहीं, आपके पास वह योग्यताएं हैं या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी इनएलिजिबल पाया जाता है, मतलब योग्य नहीं पाया जाता है, तो उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका चयन परिणाम है वो निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो विधानसभा सचिवालय में भर्ती संबंधी पूर्व की कार्यवाही निरस्त की गई है। अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति पदों में भर्ती हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं कौशल विकास परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा जो भी होगी, लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा, वो सूचना आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे उसमें आपको दे दी जाएगी। पदों की संख्या में आरक्षण आदि न्यायालयीन निर्णय अनुसार समायोजन योग्य है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है
कि जो भी परीक्षा का शुल्क होगा बैंक में शुल्क जमा अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही, अगर आप परीक्षा में शुल्क जमा कर रहे हैं तो उसकी स्थिति में ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। अगर आप अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन शुल्क जमा करते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, यह भी दिया है। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है। अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाइल नंबर पर सभी सूचनाएं निर्देश SMS द्वारा प्रेषित किए जा सकेंगे। यथावत ईमेल अभ्यर्थी के ईमेल ID पर ही प्रेषित किए जाएंगे। नेक्स्ट अब हमें योग्यताएं दी है प्रत्येक पद के लिए, जैसे कि पद का नाम सहायक ग्रेड 3 के लिए, रिक्त पद की संख्या टोटल 40 है, श्रेणी ये 33 श्रेणी में आता है और वेतन मान इसका है 19,500 से 62,000 लेवल 4। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वेतन और वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। और परीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इसके लिए जो योग्यता है, मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। और दिया हुआ है सेकंड, मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C3 दिनांक 26 फरवरी 2015 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो आपके पास, और मैप IT से CPCT प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्कोर कार्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं और कंप्यूटर पर हिंदी टाइप एंड लेखन में 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि में कौशल परीक्षा ली जाएगी। और दूसरे पद स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 2 पदों की संख्या 2 है, यह 33 श्रेणी है, वेतन है इसका 19,500 से 62,000 लेवल 4। इसके में भी महंगाई भत्ता समय समय पर देय होगा। इसके लिए भी जो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी और इसके लिए जो योग्यता है वही भी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। और इसके लिए भी कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए और मैप IT से CPCT प्रमाण पत्र हो और किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हिंदी शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफी में प्रति मिनट 80 शब्दों की गति हो। और कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे 25 मिनट की अवधि में टंकित करना होगा। गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। अंग्रेजी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की। नेक्स्ट हम आते हैं, पद हमारा तीसरा है सुरक्षा गार्ड। इसमें टोटल पदों की संख्या 13 है, 33 श्रेणी है। शासन द्वारा इसमें भी भत्ता देय होगा और इसकी परिवीक्षा अवधि है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। इसके लिए जो योग्यता है 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण हो, हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। और शारीरिक अर्हता में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए विहित स्वास्थ्य एवं शारीरिक मापदंड हो और इसके लिए जो आयु है वह 40 वर्ष 18 से कम तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो। उच्चतर आयु सीमा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट दी जाएगी। ये आप यहाँ पर डाउनलोड करके में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम परीक्षा में किस तरह से अगर आप किसी भी आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसके लिए आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और चयन प्रक्रिया, जो भी पद हैं चयनित होने के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम और इन योग्यताओं के उम्मीदवार होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। सचिवालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। मतलब कि आपका जो चयन है वो 3 माध्यम से होगा। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा, उसके पश्चात कौशल परीक्षा और देन उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ही आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और अब शुल्क की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क दिया हुआ है। यदि आप पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 300 रुपये होगा और यदि आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपके लिए 450 रुपये आवेदन शुल्क होगा। ये बैंक शुल्क आपको बैंक में
निर्धारित तिथि तक, अंतिम तिथि तक ही जमा कराना है, तभी आपका आवेदन स्वीकार होगा। तिथि के उपरांत बैंक में शुल्क जमा करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो शुल्क है किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, अब हमें परीक्षा के बारे में जानकारी है इसमें। देखिए, पहली जो है आपका ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जो कि 50 अंकों की होगी। इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा। सेकंड 50 अंक की कौशल परीक्षा होगी जो कि आपकी टाइपिंग परीक्षा होगी। यदि आप स्टेनो टाइपिस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी स्टेनो परीक्षा होगी। और अंतिम जो साक्षात्कार होगा उसमें 15 अंक की होगी। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञप्ति पदों के 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में आमंत्रित होंगे। उसके पश्चात टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ऑनलाइन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो 50 अंकों की होगी। उसमें बहुविकल्प प्रश्न होंगे। इसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके ABCD, उनमें से एक उत्तर सही होगा। उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा में उसके निर्धारित या निर्णित सही निकटतम सही माने गए ABCD में से एक विकल्प का चयन करना होगा। किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब हमें इसके सिलेबस में दिया हुआ है तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें दिया है कि उसके मध्य प्रदेश का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश का भूगोल, जल खनिज संसाधन, जलवायु, इस तरह से हमें दिया हुआ है। ये आप PDF डाउनलोड करके इसमें पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर ज्ञान के बारे में भी ये हमें जो दिया है इसी में से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसको पढ़ कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।